नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कामधेनु गाय के बारे में कि कामधेनु गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उनसे जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं। दोस्तों, कामधेनु गाय हिंदू धर्म में एक देवी है जिनका स्वरूप गाय का है। इन्हें सुरभि भी कहते हैं। कामधेनु गाय जिसके पास होती है वह जो कुछ कामना करता है या मांगता है उसे वह मिल जाता है। कामधेनु का मतलब होता है काम मतलब इच्छा और धेनु का मतलब होता है गाय। इनकी बेटी का नाम नंदिनी है। गाय को हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय माना जाता है। गाय हमें सब कुछ देती है, दूध, स्वास्थ्य, धन और धान्य, सभी कुछ हमें गाय प्रदान करती है। इसी कारण गाय को हिंदू परंपरा में माता माना जाता है। दोस्तों, कामधेनु गाय से संबंधित पुराणों में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। कामधेनु गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। यह गाय बहुत दिव्य गाय होती है। यह एक चमत्कारी गाय होती है जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह गाय देवीय शक्तियों से पूर्ण रूप से संपन्न थी। यह गाय जिसके पास होती थी उसे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु है। इस धरती पर सबसे पहले गायों की कुछ प्रजातियां होती थी, तो उससे भी प्रारंभिक काल में एक ही प्रजाति थी। आज से लगभग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें ही थी जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी, भौमा आदि था। कामधेनु के लिए गुरु वशिष्ठ से विश्वामित्र सहित राजाओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्होंने कामधेनु गाय को किसी को भी नहीं दिया। कामधेनु गाय के इस झगड़े में गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र मारे गए थे। तो हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ कोटि का मतलब करोड़ नहीं बल्कि प्रकार होता है, अर्थात कामधेनु गाय में 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। ये कुल मिलाकर 33 होते हैं। दोस्तों, गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। यह पर्यावरण के लिए लाभदायक है। दूसरी ओर सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर यह एक स्वर्ण का उत्पादन करती है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा परशुराम जी से भी जुड़ी हुई है। यह तब की बात है जब ऋषि जगदम्बनी ऋषि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों को पार करता हुआ जगदम्बनी ऋषि भगवान परशुराम जी के पिता थे जो के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि ने राजा को अपने आश्रम का मेहमान समझकर उनकी खूब खातिरदारी की, स्वागत और सत्कार किया और उन्हें आसरा भी दिया। उन्होंने राजा की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। महर्षि ने कामधेनु गाय की मदद से कुछ ही पलों में देखते ही देखते राजा और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय के ऐसे विलक्षण गुणों को देखकर सहस्त्रार्जुन ऋषि के आगे अपना राजसी सुख कम लगने लगा। उसके मन में कामधेनु गाय को लेकर लालच की उत्पत्ति हुई। वे महर्षि से उस गाय को ले जाने की तरकीब बनाने लगे, लेकिन सबसे पहले राजा ने सीधे ही ऋषि से कामधेनु गाय को मांगा। लेकिन जब ऋषि जगदम्बनी ने कामधेनु को आश्रम के प्रबंधन और जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया बताकर उसे देने से इनकार कर दिया, तो क्रोधित राजा ने ऋषि जगदम्बनी के आश्रम को उजाड़ दिया। वहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन यह सब करने के बाद जैसे ही राजा सहस्त्रार्जुन अपने साथ कामधेनु गाय को ले जाने लगा, तभी वह गाय उसके हाथ से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई।
कुछ समय पश्चात महर्षि के पुत्र परशुराम जी आश्रम कर आए और उन्होंने यह दृश्य देखा तो वह हैरान रह गए। इस हालत का कारण पूछने पर उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। पराक्रमी परशुराम जी ने उसी वक्त दुराचारी सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया और फिर परशुराम जी ने अपने परशु जो कि उनका अस्त्र था उसे साथ लेकर सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मतीपुरी पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर राजा सहस्त्रार्जुन और उनके परशुराम जी के बीच भीषण युद्ध हुआ। भगवान परशुराम ने दुष्ट सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशु से काटकर उनका वध कर दिया। दोस्तों कहते हैं कि सहस्त्रार्जुन के वध के बाद जैसे ही परशुराम जी अपने पिता के आश्रम पहुंचे तो उनके पिता ने आदेश दिया कि वे इस वध का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएं। तब ऊपर से राजा की हत्या का पाप खत्म होगा। लेकिन ना जाने कहां से परशुराम जी के तीर्थ जाने की खबर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को मिल गई। इधर जब सहस्त्रार्जुन के बचे हुए पुत्रों को जब पता चला कि परशुराम तीर्थ यात्रा पर गए हैं तो वे सब बदला लेने के लिए आश्रम पहुंचे। उस समय आश्रम में केवल माता रेणुका और परशुराम जी के पिता थे। उन्होंने मग्न महर्षि जगदम्बिनी का सिर काट दिया और माता रेणुका को मारने लगे। माता रेणुका ने अपने पुत्र परशुराम को पुकारा। उस वक्त परशुराम जी तीर्थ यात्रा में तपस्या में लीन थे, लेकिन माता की आवाज़ सुनकर वे तुरंत ही अपने आश्रम को छोड़कर लौट आए। अपने पिता का शरीर भाइयों के पास छोड़कर सहस्त्रार्जुन के महल में गए। वहां परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन के बचे हुए पुत्रों को भी मार डाला और फिर अपने आश्रम लौटकर वे पिता के शरीर को लेकर कुरुक्षेत्र गए। वहां पर मंत्र की सहायता से उन्होंने अपने पिता का सिर जोड़ दिया तथा उन्हें जीवित कर दिया। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। पुराणों और धर्मशास्त्रों में कामधेनु गाय को देवताओं की उपाधि प्राप्त है। मान्यता अनुसार केवल कामधेनु गाय की उपासना से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं तो रोजाना प्रातःकाल स्नान करके गौ माता पर पवित्र गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद अक्षत और पुष्प से उनकी पूजा करें। प्रसाद का भोग भी लगाएं। दोस्तों, कामधेनु गाय को लेकर कई तरह के वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़े हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि विदेशी वैज्ञानिकों को हमारे ग्रंथों में कितनी रुचि होती है। इसी उत्सुकता को लेकर अब बहस कामधेनु गाय को लेकर चल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।